ओम शांति। आज हमें पहले एक विशेष बात पर चर्चा करेंगे जो सभी पुरुषार्थियों के लिए बहुत आवश्यक है। अचल अडोल स्थिति पसंद है ना? इसको ही लक्ष्य बनाएंगे। हमें अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाना है और फिर अगले 4 दिन के लिए अच्छे अभ्यास जैसा हर बार करते हैं, तो 4 दिन बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे ताकि बाबा का मिलन यादगार मिलन हो जाए। जीवन में सभी के पास भिन्न भिन्न परिस्थितियां आती रहती हैं। कभी कभी ऐसी आती हैं जिनकी कल्पना भी नहीं होती। आजकल ऐसी आ रही हैं, अचानक आ रही हैं। उन सब में हमारी स्थिति अचल अडोल रहे, हम ढीले न हो जाएं, हमें बाबा में संशय न आने लगे, हमारा योग न टूट जाए, हमारी खुशी नष्ट न हो जाए। इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो पहले परिस्थितियां कौन कौन सी आती हैं, एक एक परिस्थिति और उसका अच्छा समाधान। देखिए, परिस्थिति ऐसी आती है कि कभी कभी मन उस बारे में सोचा भी नहीं, अनुमान भी नहीं था। मैं एक उदाहरण बता देता हूँ। प्रैक्टिकल परिस्थिति किसी के पास आ गई। आज ही मुझे फोन आया, हम 3 कुमार भाई, 3 अलौकिक भाई ज्ञान में चलते हैं। घर में गीता पाठशाला खोली हुई, सारे गांव में हमारा बहुत सम्मान है, विरोध नहीं। कहा बीच का जो भाई है वो भी शादी करने जा रहा है। मैंने पूछा तीसरे भाई का क्या हाल है? कहा वो छोटा है तीनों में, वो ज्ञान में बिल्कुल ढीला हो गया है, बचा हूं मैं। मैंने कहा आपका क्या इरादा है? कहा नहीं, मैं बहुत स्ट्रांग हूं, पर मेरे सामने ये अचानक ऐसी परिस्थिति आ गई, मैं क्या करूं? घर में गीता पाठशाला, सारे गांव में हमारा नाम और सम्मान, अब ये दोनों भाई निकलने की तैयारी में, क्या करूं मैं? ऐसी परिस्थिति। एक बहुत अच्छा अनुभव वो भी अभी मेरे पास आया। मैं गया था, परसों ही आया। एक माता अपने 2 छोटे बच्चों को लाई मेरे से मिलाने। एक 8 साल का होगा, एक उससे छोटा। कहा ये जो बड़ा लड़का है ये इतना शरारती और इतना हिंसक 8 साल का बच्चा, कि ये अपने टीचर को रोज रुला के ही घर में आता था। कहा सबने मना कर दिया था, हम इसे अपने स्कूल में नहीं रखेंगे। अब माँ बाप के लिए बड़ी परिस्थिति हो जाती है ये। तो उसने मेरे को फोन किया होगा, तो मैंने एक छोटी सी विधि जो हम लोग यहाँ चर्चा करते रहते हैं, बाबा की विधि, वो बताई। बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। वो मिलाने लाई थी कि ये मेरा वो बच्चा है। तो देखिए, ऐसे केसेस जिसके कारण परिवारों में अशांति हो जाती है, जिसका कोई हल भी दिखाई नहीं देता, वो सब ठीक होते हैं बाबा की शक्तियों से, हमारे योग के प्रयोग से। तो परिस्थिति कितनी भी बड़ी क्यों ना आ जाए, अभी बहुत बड़ी बड़ी आएंगी। आप सुन रहे होंगे रसिया में क्या हुआ, उल्का पिंड गिर गया। मुझे भी नहीं पता था, आज मुझे सवेरे से सुनने में आ रहा है। तो बड़ी चीज जमीन पे गिरेगी तो जरूर विनाश तो करेगी, कुछ मरे, कुछ घायल हुए, किसी के घर टूटे, परिस्थिति हो जाती है ना एकदम। किसी का घर ही टूट जाए, सुनने में तो हमें लगता है एक घर ही तो टूटा है, पर उस बेचारे का हाल तो बिगड़ जाता है ना।
अब दूसरी बात सुन रहे थे, आपने भी सुनी होगी, मैं अभी उसके बारे में देखूंगा क्या क्या है। कहा कुछ ऐसे उल्का पिंड घूम रहे हैं जो धरती से टकराने वाला था, जिन पे अथाह धन संपदा है, कुबेर का खजाना है। वो धरती पर गिर जाए तो धरती उस खजाने से भरपूर हो जाएगी। किसी ने मुझे ये भी सुनाया आज कि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2029 में ये धरती से टकराएंगे। अभी कल परसों, कल ही शायद टकराते हुए ऊपर से गुजर गया, टकराया नहीं, ऊपर से गुजर गया। तो देखिए प्रभु का क्या प्लान है धरती को भरपूर करने का, ये तो हम आगे आगे चल के देखेंगे, जो तब तक जीवित रहेंगे। पर ये परिस्थितियां बनेंगी और श्रेष्ठ इससे स्थिति बनेगी संसार की। ऐसी कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आएगी। अब पहली परिस्थिति कौन सी आती है मनुष्य के सामने? हैं? देह की बीमारियां, देह अभिमान नहीं, देह की बीमारियां जो अच्छों को हिला देती हैं। देह से आत्मा निरंतर जुड़ी हुई है। पेट में ही दर्द हो जाए भयानक, सब कुछ भूल जाता है। आज देखा हमने एक को, पेट में ऐसा भयानक दर्द हो गया, सब कुछ भुला दिया, ज्ञान योग बाबा सब। तो ऐसी परिस्थिति में भी अपनी स्थिति को अचल अडोल रखें। लंबे काल से हमें क्या अभ्यास चाहिए? कुछ विचार भी चाहिए। तब ये रोग मुझे नहीं है, इस शरीर को है। एक प्रैक्टिस, बीमारियों के संबंध में ये प्रैक्टिस हमें चाहिए ताकि हम थोड़ा उससे डिटैच हो जाएं। देखिए दर्द हो रहा कहीं भी तो दर्द है, लेकिन ये डिटैचमेंट हमें उस दर्द की फीलिंग कम कराएगा। ये भी स्थिति हो सकती है कि दर्द बहुत हो और हमें उसकी फीलिंग न हो सकता है या नहीं? ये भी होता है। दूसरा अभ्यास चाहिए लंबे काल का, मैं प्रकृति की मालिक हूं। इन दो पर हम बहुत ध्यान देंगे, क्योंकि शारीरिक बीमारियां कभी भी कुछ भी किसी को भी आ सकती है। अचानक एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो ऐसे में हम संकल्प करेंगे, हिसाब पूर्ण हो रहा है, हो गया तो हल्के, न कि बाबा से शिकायत करते रहेंगे ऐसा क्यों, आप मदद नहीं करते, कोई मुझे पूछने नहीं आया। ये एक नई बीमारी हो जाती है, कोई मुझे पूछने नहीं आया। तो खुशी गुम, देखा कोई पूछ ही नहीं रहा, कैसा परिवार है। वैसे तो कहते हैं हम एक हैं, वसुधैव कुटुंबकम, या छोटा सा कुटुंब भी एक नहीं है। संकल्प चलने लगते हैं तो क्या हो जाता है? हम देखने लगते हैं मनुष्यों की ओर। अटेंशन दें आप इस पे, हमारा ध्यान जाता है मनुष्यों पर। लेकिन अगर हम इनको कुछ न माने तो हमें बहुत अच्छे अनुभव होंगे बाबा के। किसने मुझे सुनाया, उसको बहुत सिर दर्द, बहुत, दवाई कोई नहीं, कोई आसपास नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। वो समय ही ऐसा था कि कोई नहीं कुछ कर सकता था। उन्हें सोचा हम किसी को क्यों याद करूं, बाबा को बुलाया, उसका हाथ सिर पे, फील किया कुछ देर, धीरे धीरे दर्द गायब होने लगा, स्थिति नॉर्मल हो गई थोड़ी देर में। तो वास्तव में हमें एक बहुत अच्छे अनुभव की ओर बढ़ना ही चाहिए कि हम इन बीमारियों में धन का, हॉस्पिटल का, साथियों का सहारा न अनुभव करते हुए बाबा से अच्छे अच्छे अनुभव करें। कभी कभी समय ऐसा हो जाता है कि डॉक्टर होता ही नहीं और हम परेशान होते रहेंगे, संकल्प करते रहें
कैसे डॉक्टर हैं, आते ही नहीं टाइम पे, क्या व्यवस्था है। हम अपने संकल्पों को नेगेटिव कर दें तो हमारी स्थिति और बिगड़ जाएगी। इसलिए हमें ये चीज अब शुरू कर देनी चाहिए कि हमें बाबा से ही कराना है। भले ही बाबा कह दे मैं इस काम के लिए थोड़ा ही आया हूँ, कल थी ना शायद मुरली, आज थी, आज ही थी, ये सब मेरा धंधा नहीं, तुम्हारा देवाला हो गया, तुम जानो। लेकिन हम जानते हैं कि एक बाप अपने बच्चों को कष्टों में देखकर साक्षी नहीं रह सकता, चले चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। ठीक बात है नहीं? वो मदद करेगा, लेकिन उन्हें जो उसके पात्र होंगे, जो केवल उसकी ओर निहारेंगे, जो उसके भरोसे जीते रहे होंगे। वंडरफुल वंडरफुल अनुभव लोगों के सुनने को मिलते हैं। हमें खुद याद है जब यज्ञ में कोई साधन नहीं होता था, न पैसे, न डॉक्टर, न दवाई, बाबा का महावाक्य होता था योग बल से अपने को ठीक करो। दवाइयाँ किचन वाली होती थी सब, ये घोल के पिला दो, इसका रस बना दो, इसका काढ़ा बना दो, यही सब दवाइयाँ, और उनसे ही ठीक होते थे। तो जब साधन होते हैं तो हम उसके सहारे पर जीने के आदी हो जाते हैं। साधन नहीं है तो बाबा के सहारे जीने के अनुभव होने लगेंगे, और इसी से हमारी स्थिति अचल अडोल भी होगी। तो कोई भी शारीरिक बात आने पर हमें स्थिति को बिगाड़ना नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। मन प्रसन्न तो बीमारियां गायब। देखिए, मैं तो एक छोटी सी बात समझता हूं, जब जब मैं बाबा की मुरली में सुनता हूं कि आत्मा की शक्ति से ही शरीर चलता है। सुनिए ना सबने? तो देखिए, आत्मा से अगर निगेटिव वाइब्रेशंस, कमजोर वाइब्रेशंस, टेंशन के वाइब्रेशंस, परेशानियों के वाइब्रेशंस फैलते हैं तो वो देह में जाएंगे ना, और देह की हर चीज पर इफेक्ट करेंगे, हर चीज पर, हर अंग पर उसको कमजोर करेंगे, बीमार करेंगे। कुछ बैड चीज शरीर में पैदा हो जाएंगी जिन्हें हम नहीं जानते। अगर आत्मा से खुशी की तरंगे जाने लगे, शांति की तरंगे जाने लगे, प्रेम की तरंगे जाने लगे, दो चीज बहुत बड़ी हैं, खुशी और प्रेम, देह के लिए भी, तो बहुत सारी डेड चीज भी फिर से जीवित हो जाएंगी शरीर में। इसका ध्यान रखते हुए हम जान लें कि बीमारियों की दवाई हमारे पास भी है, ठीक है ना? तो परेशान नहीं होना है। हम ड्रामा के ज्ञान को यूज करेंगे बहुत अच्छी तरह। बहुत माताएं अपने बच्चों की चिंताओं से ग्रस्त, परिवारों में कुछ ना कुछ तो होता ही है। अब एक परिस्थिति सब जगह रहती है, उसको परिस्थिति माने या कुछ भी न माने, ये मानने वालों पर है कि मेरे बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं हैं। परिस्थिति माने तो ये परिस्थिति है, न माने तो ये कुछ नहीं है, क्योंकि सभी बच्चे बहुत बुद्धिमान नहीं हो सकते। आजकल बाहर का वातावरण बहुत विकृत हो चुका है, उसका प्रभाव भी बच्चों पर आता है। टीवी ने, इंटरनेट ने जहां बहुत कुछ दिया है वहां बहुत कुछ ले भी लिया है। तो इसमें हम परेशान न होकर रास्ता निकालेंगे। रास्ते सब हैं। जैसे मैंने उस बच्चे की बात सुनाई जिसकी हिंसक वृत्ति ठीक हो गई बहुत जल्दी, ऐसे ही बुद्धि का विकास भी बहुत अच्छा स्पिरिचुअल एनर्जी के माध्यम से होता है। और आगे चले, कौन सी परिस्थिति आती है परिवारों में? परिस्थिति आप सुनाएंगे जिनमें हमें अचल अडोल रहना है। बोलो। देह के संबंधों से क्या क्या होता है?
बोलो। देह के संबंधों से बहुत परिस्थितियां आती हैं, परीक्षाएं आती हैं। एक बहुत अच्छी बात तो हम ये याद रख लें पहले कि महत्व परीक्षा का नहीं है। कितना बड़ा पेपर आया, महत्व इसका नहीं है। महत्व किसका है? हमने मार्क्स कितने लिए। मेरे सामने ये परिस्थिति क्यों आती है, ये पेपर क्यों आ रहा है, बाबा का बनने के बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है, ये नहीं। ये सोच ही स्थिति को बिगाड़ता है। पेपर आया है, मुझे इसमें अधिक से अधिक मार्क्स लेने हैं। अगर हम ये दृष्टिकोण बना लें तो परिस्थिति हमारे लिए वरदान बन जाए। हर परिस्थिति के अंक जुड़ते जुड़ते फाइनल में हम बहुत आगे निकल जाएंगे। तो परिस्थितियों को परिस्थिति न समझें। संबंधियों से जो विघन आते हैं, कौन से? पहला विघन तो यही होता है, एक आत्मा ज्ञान में चली और सब उसके विरोधी हुए। जो आज तक प्यार करते थे वो क्या कहेंगे? ये बिगड़ गए, अब वो चले हैं देवता बनने, और संबंधी कहेंगे ये बिगड़ गए हैं। अब वो चले हैं परमात्म संग में, और संबंधी कहेंगे ये किसी बुरे संग में जा फंसे हैं, इनको निकालो वहां से। वो कहेंगे हमें पवित्र जीवन जीना है, वो कहेंगे ये कौन सा तुम पाप कर रहे हो, पवित्र जीवन जीने का पाप, हमारी तरह हो जाओ बिल्कुल। और भी लौकिक में जिन्हें लोग अपना समझते हैं उनकी ओर से ही पेपर यदि बड़े आ जाएं तो कैसे अचल स्थिति रखेंगे? क्या सोचेंगे? जिन्हें बिल्कुल अपना समझते हैं, बाबा का बनते ही वे पराये हो गए, वे शत्रु भाव रखने लगे, तो हमारे पास कौन सी इसकी दवाई है? शुभ भावनाएं और आत्मिक दृष्टि। अब ये जो फीलिंग है ये मेरे अपने हैं, ये फीलिंग हमें परेशान करती है कि ये मेरे हैं, फिर ये मेरे से ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनकी स्वार्थ भावना परिवारों में बहुत हो रहा है। भाइयों का बंटवारा होने लगता है तो किसी को कुछ मिलने लगता है, न्याय नहीं होता। बाबा के बन गए तो लोग देना ही नहीं चाहते कि तो भगवान अर्पण कर देगा, इसको क्यों देना। तो इसमें ये जो मेरापन है इसको छोड़कर ये आत्माएं हैं, आत्माएं हैं। हमें तो अब सब कुछ बाबा से लेना है। मैंने ऐसे भी कई कुमार देखे हैं जिनको बाप ने कह दिया या तो हम में मिल जाओ या तो अटैची उठाओ और घर से निकल जाओ, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा यहाँ का। और कुमार अपनी अटैची उठाता है और चल देता है प्रभु राहों पर। क्या हुआ आगे? क्या हुआ होगा आगे? क्या हुआ होगा आगे? धर्म के मार्ग पर आज तक भी ये होता रहा ना। लोग घर से निकल गए खाली हाथ, इनको तो अटैची भी दी थी, खाली हाथ निकल गए। ऐसी भी कहानियां हैं कईयों की, जो कपड़े पहने थे वह जो था उसी में निकल गए और फिर उन्हें सब कुछ प्राप्त हुआ और वो लौकिक परिवार वाले उनकी ओर ही देखने लगे फिर से। सत्य तो यही है कि भगवान के नाम पर अगर कोई त्याग करता है और सहन करता है तो उसके भंडारे भरपूर रहते ही हैं। आंतरिक संतोष, आंतरिक भरपूरता, सबको देने के लिए खजाने ऐसे उसके पास आ जाते हैं। तो ऐसी बातों में हम हिले नहीं। हम अपनी अटैची उठा के घर से चल दिए तो क्या याद रखेंगे? दो बात याद रखनी। पहले, मेरा श्रेष्ठ भाग्य मेरे साथ चल रहा है। दूसरा,
वो मेरे साथ है जिसका साथ होने के बाद और किसी के साथ की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल बेफिक्र बादशाह बन जाएं, सब कुछ प्राप्त होता रहेगा। तो अपनी स्थिति को जरा भी बिगाड़ना नहीं है। स्थिति बिगड़ गई तो क्या होगा? सब कुछ बिगड़ जाएगा, परिस्थितियां भी बिगड़ जाएंगी, सभी ध्यान देंगे। पेपर थोड़े समय के लिए आएगा, स्थिति श्रेष्ठ होगी तो सब कुछ हमारे अनुकूल हो जाएगा, फेवर में हो जाएगा। स्थिति बिगड़ गई तो सब कुछ बिगड़ने लगेगा। तो बाबा की एक बहुत अच्छी बात मैं आप सबको याद दिलाऊं, दो बातें हैं वो जिनकी सभी को प्रैक्टिस करनी है। बहुत समय तक मैंने इन दोनों चीजों को अपने पुरुषार्थ में ध्यान में रखा, बहुत पहले की बात है। अगर तुम अचल अडोल स्थिति के सिंहासन पर रहो तो सारी परिस्थितियां इस सिंहासन के नीचे दबकर नष्ट हो जाएंगी। बहुत सुंदर महावाक्य है, बहुत सी गहरा सीक्रेट है, इसमें बहुत विश्वास चाहिए और अपनी स्थिति को ऐसा बनाने का बल भी चाहिए। कहना तो सहज हो गया, बाबा का महावाक्य है ये। अचल अडोल स्थिति के सिंहासन पर बैठो तो परिस्थिति सिंहासन के नीचे दबकर नष्ट हो जाएंगी।